और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले रात की प्रार्थना में हम लोगों ने देखा था कि अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें। और क्यों जरूरी है परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना? क्योंकि जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर हमारे कामों को सफल करते हैं। कल रात की प्रार्थना में हम लोगों ने देखा था कि हम रोज सुबह उठें और परमेश्वर के साथ में संगति करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके वचनों को पढ़ें। और यही हम लोग रोज किया करते हैं। रोज सुबह उठकर जैसे ही अपने बिस्तर से उठते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो इस नए दिन के लिए, और उससे प्रार्थना करते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं। और आज हम दूसरी बात देखने जा रहे हैं कि हम अपने कार्य करने वाले स्थान में परमेश्वर को पहला स्थान दें। जहां हम कार्य कर रहे हैं, जहां पर हम जॉब करते हैं, जहां पर हमारा रोजगार है, वहां पर भी हम परमेश्वर को पहला स्थान दें। यह बहुत ही जरूरी है। तब परमेश्वर हमारे कामों पर आशीष देता है। एक वचन हम लोग देखेंगे, कुलुसियों की किताब उसका 3 अध्याय और 17 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वचन में यह काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ भी तुम करो, वचन में या फिर काम में, जो कुछ करो वो परमेश्वर की महिमा के लिए करो और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। उस काम के लिए, जो काम आपका है, उस जॉब के लिए, उस रोजगार के लिए, उस बिजनेस के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसे ही आप सुबह अपने काम पर जाते हैं, वहां पर बैठते ही परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद हो इस काम के लिए, चाहे वो आपको पसंद है चाहे नहीं है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करो। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ये काम दिया है। और उस काम को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें कि प्रभु आज के दिन में इस काम को करने के लिए आप मुझे ज्ञान बुद्धि समझ से भरें। और निश्चय प्रभु आपको ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा। उस काम के द्वारा आप परमेश्वर को महिमा दें। नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय 6 पद कहता है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और वचन कहता है कि वो तेरे कामों को सफल भी करेगा। वो तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा, तेरे काम पर आशीष देगा यदि तू उस काम को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है और तब उस काम को करना शुरू करता है, तो निश्चय परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देगा। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जब भी आप अपने काम पर जाएं, बैठते ही काम को शुरू करने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें उस काम के लिए, फिर परमेश्वर का धन्यवाद करें उस काम के लिए, और फिर उस काम को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और फिर उसे स्टार्ट करें। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, प्रभु आपके उस काम को सफल करेगा। हम नहम्याह के जीवन में देखते हैं, जब नहम्याह ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, तो उसने जब उस बात को सुना, उसके मन में विचार आया कि मैं उस शहरपनाह को बनाऊंगा। तो वो सबसे पहले परमेश्वर के सम्मुख गया, परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर से उसने विजडम को मांगा, परमेश्वर से उसने गाइडेंस को मांगा। और आप जानते हैं कि नहम्याह ने उस दीवार को मात्र 52 दिनों में बना दिया, जिसको बनाने में सालों लग सकते थे। परमेश्वर ने ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ से उसे भरा, परमेश्वर ने उसकी सहायता की, परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग बनाए, परमेश्वर उसके साथ में रहा। दोस्तों, जब आप अपने काम को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, जब आप अपने काम के लिए प्रार्थना करते हैं, जब जिस काम को आप करते हैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाते हैं, परमेश्वर आपके लिए रास्तों को बनाते हैं, परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं, परमेश्वर आपके साथ में होते हैं। अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु आपके लिए करता है। तो इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जब आज आपने अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दिया है, इस वीडियो को सुनने के द्वारा, इस वचन को सुनने के द्वारा, इस प्रार्थना में शामिल होने के द्वारा, जब आपने प्रभु को पहला स्थान दिया है, आज सुबह सुबह में जब आपने प्रभु को अपना पहला स्थान दिया है, तो निश्चय प्रभु आपके कामों को सफल करेगा। और जब आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं, तो जाते ही उस काम के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर को महिमा दें, उस काम को प्रभु के हाथों में सौंप दें। निश्चय प्रभु आपके कामों को सफल करेगा, आपके लिए मार्ग को बनाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे सकते हैं। पहली बात
कि हम रोज सुबह उठकर उससे प्रार्थना करें। हर दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करें, परमेश्वर से प्रार्थना से करें। दूसरी बात, जहां कहीं हम काम करते हैं, जो कुछ काम हमारे पास है, उस काम को भी हम प्रभु के नाम से शुरू करें, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि जब आप इस प्रकार करेंगे तो प्रभु निश्चय आपके जीवन में काम करेंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे, आपके लिए मार्ग निकालेंगे, आपके कामों को सफल करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।